रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहां से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है। आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में, कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आकर लड़ रहा है? आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली, हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। मैं सीरियसली इस बात को समझना चाहती हूं कि ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, कहां है लाइन? और एज अ कम्युनिटी, एक कौम होने के नाते हम इस बात को क्यों नहीं खुलकर कह पाते हैं? व्हाट इज विद दिस विक्टिम कार्ड फॉर गॉड सेक? रूबिका जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं यहां पे कि एक दौर आएगा, खवारिज नाम के लोग उठेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियां होंगी, मगर ये इतने बड़े जालिम होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इनका जमाना पाऊं तो मैं इनसे लड़ूंगा। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इन खवारिज से लड़ने के बदले हम इनको कवर अप करते हैं, हम इनको कवर फायर देते हैं। कभी कहते हैं नहीं नहीं ये जो है पॉवर्टी की वजह से हुआ है, कभी कहते हैं नहीं ये जो है इनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये डॉक्टर अहमद है, इसके साथ क्या नाइंसाफी हुई? इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहां से एमबीबीएस किया, वापस आया, किसी भी किस्म की नाइंसाफी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा यह है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहां पर निजाम मुस्तफा कायम करेंगे। हालांकि बहुत बड़े आलिम शेख रबी ने कहा था कि हमारा काम मुसलमान होने के नाते ये है ही नहीं कि हम हुकूमतें पलटाएं, तख्त पलट करें, हुकूमतों के पीछे भागे, बल्कि हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। ये छोड़कर हम सिर्फ इसी के पीछे लगे रहते हैं। और ये जो अटकल पंचू बातें हम करते रहते हैं कि नहीं ये गरीबी की वजह है, ये वजह है, वो, ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन किया गया, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे कंट्रीज में जमात इस्लामी मौदूदी के लिटरेचर को बैन किया गया। मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी ये बैन हो और इस तरह की जो फिक्र और नजर है इसको भी बैन किया जाए। और खासतौर पर हमारे पास जो ओनिंग अप ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को ओन अप नहीं करते, हम जो है इसको डिफ्लेक्ट करते हैं। कभी आरएसएस के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी जायनिज्म के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी इजराइल के ऊपर ढकेल देते हैं। अब आप मुझे बताइए, सूडान में कौन सा आरएसएस और बीजेपी है? वहां पे 35 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। अब आप मुझे बताइए कि